Assalamu alaikum class. I hope you all are fine. I am here to deliver you lecture of stats chapter number 9 probability. Today our topic is events. An event E is any subset of basic outcomes from the sample space. So what is sample space? Sample space आप पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। सैम्पल स्पेस क्या होती है? टोटल एरिया ऑफ योर कंसिडरेशन जो होती है वो सैम्पल स्पेस होती है। आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड में सैम्पल स्पेस को डिस्कस किया गया है। एन इवेंट ई इज़ एनी सबसेट ऑफ बेसिक आउटकम्स फ्रॉम द सैम्पल स्पेस। एक सैम्पल स्पेस जब बनती है तो उसके बेसिक आउटकम्स को का ही जब हम सबसेट ले लेते हैं तो उसको इवेंट्स कहा जाता है, इवेंट कहा जाता है, ठीक है। इफ़ द रैंडम एक्सपेरिमेंट रिजल्ट इन वन ऑफ इट्स बेसिक आउटकम, अगर आपके पास एक रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाए लाइक थ्रोइंग टॉसिंग अ कॉइन और थ्रोइंग अ डाइस एट्सेट्रा, अगर आपके पास कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है तो उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने आउटकम्स आते हैं, ठीक है, उन सारे आउटकम्स में से जिन आउटकम्स में आपका इंटरेस्ट होता है वो आपका इवेंट कहलाता है। द नल इवेंट रिप्रेजेंट द एब्सेंस ऑफ बेसिक आउटकम्स एंड इज़ डिनोटेड बाय फाई, ठीक है, फाई से डिनोट किया जाता है। आपके पास द नल इवेंट खाली इवेंट कौन सा होता है? जिसमें आपके पास बेसिक आउटकम्स नहीं होते, ठीक है, वो आपके पास फाइव से डिनोट किया जाता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इवेंट्स के आगे फर्दर हम टाइप्स पढ़ेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होते हैं हमारे पास? टू इवेंट्स आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इफ़ दे बोथ कैन नॉट हैपन एट द सेम टाइम। जब हमारे पास दो इवेंट जो हैं वो सेम टाइम पे नहीं हो रहे होते, अकर नहीं हो रहे होते, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? वो हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाते हैं। एग्जांपल है आपके पास, एग्जांपल है अकरेंस मीन वकूफ़ पज़ीर होना ऑफ हेड एंड टेल। हेड और टेल आपके पास जब आप एक सिंगल कॉइन एक सिंगल कॉइन को टॉस करते हैं तो आपके पास दो आउटकम्स आते हैं। यू हैव ओनली टू आउटकम्स, द वन इज़ हेड एंड द सेकंड वन इज़ टेल। तो हेड और टेल जब आपके पास आते हैं तो ये दो आउटकम्स या हेड आएगा या टेल आएगा। देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी कि आपके पास हेड और टेल दोनों एक ही दफ़ा में आ जाए, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। कॉइन की एक साइड पे हेड होता है, दूसरी साइड पे टेल होता है, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप जब एक कॉइन टॉस करते हैं, हवा में उछालते हैं, तो हेड और टेल दोनों आ जाए, ठीक है। इट माइट बी हेड और इट माइट बी टेल, ओके। तो अकरेंस ऑफ हेड एंड टेल व्हेन अ सिंगल कॉइन इज टॉस्ड आपके पास क्या होता है? नहीं हो सकती पॉसिबल। तो ये आपके पास किस को रिजल्ट में लाएगी? एंड इन सच इवेंट्स ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। आपके पास 5 सेट होगा, मीन्स ए और बी दो इवेंट हैं। ए आपके पास हेड को शो कर रहा है, बी आपके पास टेल को शो कर रहा है, तो टेल और हेड आने के चांसेस इंटरसेक्शंस में इनमें कॉमन कुछ भी नहीं है, तो आपके पास क्या आ गया? नल इवेंट आ गया, ठीक है। अब आता है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एंड नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एक दूसरे के टोटली ऑपोजिट हैं। अगर एक में आपके पास सेम अकरेंस नहीं हो सकती इवेंट्स की, तो दूसरे में आपके पास यानी नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में आपके पास अकरेंस ऑफ सेम इवेंट्स हैपन हो जाती है। टू इवेंट्स इफ़ दे कैन अकर टुगेदर आर कॉल्ड नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। आपके पास क्या होगा? दो इवेंट्स आपके पास कभी भी अकर हो सकते हैं एक साथ, टुगेदर इकट्ठे अगर वकूफ़ पज़ीर होना। टू इवेंट्स दो इवेंट इफ़ दे कैन अकर टुगेदर, अगर आपको दो इवेंट्स एक साथ वाक़या हो जाते हैं, अकर हो जाते हैं, देन आर कॉल्ड नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो उसको फिर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं।
e.g. the occurrence of sum equals to 4 and occurrence of same number on both dice when two dice are thrown। सैम्पल स्पेस के टॉपिक में आपके पास टू डाइस की सैम्पल स्पेस मैंने आपको बनाना सिखाई है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपने उस टू डाइस के एग्जाम्पल जो आपके पास है उसको देखेंगे। जो टू डाइस की मैंने आपको सैम्पल स्पेस बनाई है आप उसको देखेंगे। उसमें आप देखेंगे कि ऐसे कितने ही सैम्पल्स हैं जिनका सम 4 आ रहा है, ठीक है। एंड आल्सो अनदर इवेंट इज़ डिफाइंड एज द सेम नंबर ऑन बोथ डाइस। मीन्स आपके पास दो डाइस हैं, डाइस 1 एंड डाइस 2। आपके पास उस डाइस की जो आउटकम्स हैं 36 आउटकम्स आपके पास आती हैं। तो आप देखें कि ए और बी आपके पास दो इवेंट हैं। ए आपके पास है सम इक्वल्स टू 4। तो अगर आप देखें तो 2 एंड 2 एक पेयर आपके पास होगा जिसका सम क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। एंड अकरेंस ऑफ सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, और आपके पास सेम नंबर अकर करेंगे ऑन बोथ डाइस। सेम नंबर क्या मतलब आपके पास होंगे सम 4 आए, ठीक है, सॉरी सम 4 आए और नंबर सेम हो, तो 2 का पेयर ऐसा होगा जो आपके पास सेम अकरेंस करेगा, ठीक है। तो आपके पास जब ओवरलैप कर जाते हैं इवेंट्स तो वो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं आपके पास। और ए इंटरसेक्शन भी आपके पास क्या आ जाता है, क्या आ जाता है, कोई ना कोई नंबर आ जाएगा आपके पास। कभी भी नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जो हैं वो 5 नहीं होते। तो ए इंटरसेक्शन बी इज़ नॉट इक्वल्स टू 5। 5 क्या था, नल सेट था। तो ए इंटरसेक्शन बी दो इवेंट्स का इंटरसेक्शन कभी भी आपके पास खाली नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास इवेंट्स की टाइप है कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। कलेक्टिवली कलेक्ट करना, इकट्ठा कर देना। गिवन दैट एन इवेंट्स A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN। गिवन दैट एन इवेंट्स A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN इज द सैम्पल इन द सैम्पल स्पेस एस। इफ़ आपके पास एक सैम्पल स्पेस है उसमें बहुत सारे इवेंट्स अकर हो रहे हैं, ठीक है, जिनको आपने A1 A2 A3 A4 अप टू सो ऑन AN तक आपके पास ये इवेंट्स जा रहे हैं, आपने इनको कह दिया। अब क्या करेंगे, जब आप इन सारे इवेंट्स का यूनियन ले लेते हैं तो आपके पास क्या आता है, टोटल सैम्पल स्पेस। जिस सैम्पल स्पेस में से आपने इस इवेंट्स को ड्रा किया है आप यूनियन लें तो आपके पास अगेन सैम्पल स्पेस ही बननी चाहिए। A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन अप टू सो ऑन यूनियन AN इज इक्वल्स टू S। आपने जब सारों को कलेक्ट कर लिया, जब सारे इवेंट्स को कलेक्ट कर लिया विच इज़ A1 टू अप टू सो ऑन AN, तो आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास सैम्पल स्पेस आ जाती है। दीज एन इवेंट्स आर सेड टू बी कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। आप इनको कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहते हैं। Distinguish between independent event and dependent event. Distinguish between independent events and dependent events. Independent events आपके पास क्या होगा बेटा, टू इवेंट्स A B आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट। आपके पास दो इवेंट A और B इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाएंगे इफ़ अगर occurrence of one does not affect the occurrence of other event। अगर आपके पास एक इवेंट की अकर हो जाने से दूसरे इवेंट के अकर होने में कोई असरअंदाज नहीं होगी, ठीक है, कोई भी एक इवेंट दूसरे इवेंट पे असरअंदाज नहीं होगा। सॉरी, टू इवेंट्स A एंड B आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट। आपके पास दो इवेंट A और B इंडिपेंडेंट होंगे इफ़ अकरेंस ऑफ वन इवेंट डज नॉट इफेक्ट द अकरेंस ऑफ अदर इवेंट। दो इवेंट एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है, हैपन नहीं हो सकते, ये इन शॉर्ट आप कह दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ B। दो इवेंट्स का अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं, ठीक है, उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, देन हम उन दोनों इवेंट्स को सेपरेटली सॉल्व करके उनका प्रोडक्ट लेके
प्रोबेबिलिटी फाइंड करके उनका प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास दोनों के आंसर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगेन डिपेंडेंट इवेंट, two events A and B are said to be not independent or dependent events। आपके पास दो इवेंट A और B इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं कहलाएंगे, नॉट इंडिपेंडेंट होंगे, या फिर आप उनको डिपेंडेंट इवेंट कहेंगे इफ़ अकरेंस ऑफ वन इवेंट डज नॉट इफेक्ट टू एन अदर इवेंट या ऑन एन अदर इवेंट। आपके पास दो इवेंट्स तब डिपेंडेंट होंगे जब दोनों की अकरेंस एक दूसरे पे असर नहीं करेगी। अगर ए हैपन होता है तो बी को इफ़ेक्ट नहीं करेगा, सॉरी इफ़ेक्ट करेगा, एंड अगर बी इवेंट अकर करेगा तो वो ए को इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए। दिस साइन इज नॉन एज गिवन। आप इसको बोलोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए, सेम है आपके पास, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी। ठीक हो गया। इक्वली लाइकली इवेंट्स इज अनदर टाइप ऑफ इवेंट्स। इक्वली बराबर, लाइकली सेम सेम। When two events have same probability of occurrence then we call them equally likely events। जब दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी सेम होती है तो हम उसको इक्वली लाइकली इवेंट्स कहते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्वेश्चन नंबर आपके पास 9 है बच्चे, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 9, अ कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। अ कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स। अ कार्ड इज सिलेक्टेड, एक कार्ड को सिलेक्ट किया गया है, एट रैंडम रैंडमली, फ्रॉम वेल शफल्ड, रैंडम मीन नॉट प्लान्ड, फ्रॉम वेल शफल्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। वेल शफल्ड मतलब आपने जो आपके पास प्लेइंग कार्ड्स हैं जिसको उर्दू में ताश कहा जाता है, ठीक है, ताश के पत्ते, वो जो आपके पास प्लेइंग कार्ड्स हैं आपने उनको अच्छी तरह से शफल्ड किया है। शफल्ड मीन आप सारे कार्ड्स को मिक्स करें। ठीक है, आपने कार्ड को मिक्स कर दिया, आपको नहीं पता किस तरतीब से कार्ड पड़े हुए हैं, और फिर आपने क्या किया, आपने उस कार्ड्स में से एक कार्ड को सिलेक्ट कर लिया। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स। आल्सो बच्चों मैं आपको एक और बात बता दूं कि आपने 52 प्लेइंग कार्ड्स जो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी सैम्पल स्पेस बनाना सीखी हुई है। यहाँ पे मैंने आपको सैम्पल स्पेस बना दी है, सिखाई नहीं है दोबारा, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सिर्फ एक 52 प्लेइंग कार्ड्स की सैम्पल स्पेस बनाना ही सिखाई थी। सो आप उस लेक्चर को अगेन अब देखेंगे, उसके बाद इस लेक्चर की आपको समझ आएगी। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स। ए इज इक्वल्स टू एज कार्ड। एज कार्ड कौन से होते हैं जी, 1 के कार्ड। ठीक है, बी इज इक्वल्स टू फेस कार्ड। फेस कार्ड कौन से होते हैं जी, पिक्चर कार्ड। सी इज किंग कार्ड। किंग कार्ड भी आपके पास होते हैं ना, 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, उसमें आपके पास डायमंड होते हैं, हार्ट्स होते हैं, स्पेड होते हैं, क्लब होते हैं, उन सब में आपके पास एज कार्ड भी होते हैं, फेस कार्ड भी होते हैं और किंग कार्ड्स भी होते हैं। ये ओवरऑल सोल्यूशन आपको दिया हुआ है। द सैम्पल स्पेस एस विल बी एज फॉलोज। 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं आपके पास, तो सैम्पल स्पेस क्या बनती है, हार्ट एस, हार्ट 2, हार्ट 3, हार्ट 4, हार्ट 5 अप टू सोन हार्ट केस किंग। ठीक है, डी डी एस, D2, D3 अप टू सोन डी के डायमंड किंग। नेक्स्ट है आपके पास एस ए यानी एस एस स्पेड, S2, S3 अप टू सोन SK यानी स्पेड किंग, कार्ड ऑफ किंग ऑफ स्पेड।
CA, C2, C3 अप टू सोन CK, यानी कि आपके पास क्या है, क्लब के कार्ड हैं फ्रॉम एस टू किंग। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आपके पास हैं 52। ए इज इक्वल्स टू, आप उन्होंने कहा ए आपके पास एस कार्ड है, तो आपके पास हार्ट का भी एस कार्ड आ जाएगा, डायमंड का भी एस कार्ड आ जाएगा, आपके पास स्पेड का भी एस कार्ड आ जाएगा एंड क्लब का भी एस कार्ड आ जाएगा। ठीक हो गया। बी इज इक्वल्स टू बी आपके पास इवेंट डिफाइन हुआ है फेस कार्ड का। ये देखिए बी आपके पास फेस कार्ड है, फेस कार्ड मीन पिक्चर कार्ड। तो क्या होगा आपके पास 52 प्लेइंग कार्ड्स में से जितने भी पिक्चर कार्ड होंगे वो आप ले लेंगे। हार्ट, जे, जैक, हार्ट क्वीन, हार्ट किंग, डायमंड जैक, डायमंड क्वीन, डायमंड किंग, स्पेड जैक, स्पेड क्वीन, स्पेड किंग एंड क्लब जैक, क्लब क्वीन एंड क्लब किंग। आपके पास सी का इवेंट डिफाइंड हुआ है किंग कार्ड, सी किंग कार्ड। ठीक है, तो किंग कार्ड क्या होंगे आपके पास, डायमंड का भी किंग होगा, हार्ट का भी किंग होगा, स्पेड का भी किंग होगा और क्लब का भी किंग कार्ड होगा। आपने देख लिया इंटरसेक्शन इसका, ए इंटरसेक्शन बी, क्या ए और बी में कुछ सिमिलर है? ज़रा इसको जूम करके देखें आप। There is no similar outcomes in A and B event, HA, DA, SA और CA। जबकि बाकी जो आपके पास बी इवेंट है वो सारा आपके पास पिक्चर कार्ड का, एस कार्ड का है ही नहीं, तो देर इज़ नो कॉमन आउटकम इन इवेंट ए एंड बी। सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 0। बी इंटरसेक्शन सी चेक करें अगर, तो आपके पास किंग के कार्ड जो हैं वो सेम हैं, तो आपके पास जितने भी कार्ड ऑफ किंग आएंगे वो आपके पास बी इंटरसेक्शन की में सी में आ जाएंगे। एन ऑफ ए आपके पास 4 है, नंबर ऑफ इवेंट ए, नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट ए आपके पास 4 हो गए। कैसे? ये ए इवेंट है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, फिर आपके पास क्या आता है, नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट बी। ये बी इवेंट है आपके पास, बी में कितने आउटकम्स हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। So you have 12 outcomes in B event and a number of outcome in C आपके पास 4 होगा, H K, D K, S K and C K। तो there are 4 outcomes in event C। अब आप देखो कि प्रोबेबिलिटीज़ क्या आती हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फार्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो एन ए बाई एन एस आपके पास 4/52 हो जाएगा। पी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, एन ऑफ बी बाई एन ऑफ एस आपके पास आता है 12/52 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आपके पास आता है एन ऑफ सी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस विच इज़ 1/13। आपके पास इसके पार्ट्स हैं ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं या नहीं, आपने ये बताना है। अब देखें यहाँ पे आपके पास ए इंटरसेक्शन बी 5 सेट निकला, मींस आपके पास ए इंटरसेक्शन बी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सो आपके पास ए इंटरसेक्शन बी जब 0 आ रहा है, 5 सेट आ रहा है, तो ए भी आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे। इसका आंसर यस है। ए एंड सी आर इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स कौन से थे अगर आपको याद हो तो, ऐसे इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी आपके पास, ऐसे 2 इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी आपके पास सेम आ रही हो। ठीक है, तो उन्होंने बात की है ए एंड सी की। ए इवेंट है आपके पास HADA SA और CA, और सी इवेंट है आपके पास HK DK SK और CK। इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी 1/13 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी भी 1/13 है। तो इक्वली लाइकली इवेंट्स आपको कहते क्या हैं कि आपके पास प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ 2 इवेंट्स आर सेम प्रोबेबिलिटीज़ आएंगी। बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। बी और सी आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं या नहीं, अगेन आप चेक करोगे बी और सी का इंटरसेक्शन कुछ है या नहीं। बी एंड सी का इंटरसेक्शन आपके पास आ रहा है बेटा हार्ट किंग, डायमंड किंग, स्पेड किंग एंड क्लब किंग। तो ये 4 कार्ड्स हैं आपके पास। नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी आपके पास बनता है जी 4/52।
सॉरी, कॉमन देख रहे हैं आपने, तो कॉमन आपके पास कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी आपके पास 4 कार्ड आ रहे हैं। सो आपके पास इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ आ रहा है, कुछ ना कुछ नंबर, कोई ना कोई आउटकम आ रही है। ये 5 सेट नहीं है, और आपके पास अगर आपके पास इंटरसेक्शन 2 इवेंट्स का 5 नहीं आता तो वो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। सो आंसर ऑफ थर्ड इज़ नो। बी एंड सी आर इक्वली लाइकली इवेंट्स। अगेन इक्वली लाइकली इवेंट्स आप देखोगे सेम प्रोबेबिलिटी है या नहीं है, अगर है तो इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं, अगर नहीं है तो इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं होंगे। अच्छा, ऐसा है कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 का मैंने आपको एक ही पार्ट सॉल्व करवाया है, क्योंकि मैंने आपको कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स जो हैं वो डिफाइन करने थे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 12 इज अ डाइस थ्रोन, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स, let a is equals to even number occur, b is equals to prime number occur, and c is equals to odd number occur, d is equals to number is divisible by 5. are a and c is collectively exhaustive events. सॉल्यूशन है आपके पास, एक डाई है, आर डाई इज थ्रोन, ठीक है। तो सैम्पल स्पेस पे जाएं अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स पे, तो आपके पास पता होगा एक डाई की आपके पास आउटकम क्या हो जाती है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ए इवेंट क्या है, इवन नंबर अकर, एक इवेंट सैम्पल स्पेस है 1 2 3 4 5 6, एक डाई थ्रो किया गया, उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनमें से इवन नंबर आपको चाहिए। तो इवन नंबर क्या होगा बेटा, इवन नंबर होता है आपके पास जो 2 पे डिविजिबल हो। तो 1 2 3 4 5 6 में से 2 4 एंड 6 इवन नंबर है। बी है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर जो इट्स सेल्फ अपने ऊपर हो डिवाइड और 1 पे हो। तो 1 3 एंड 5 ये 3 नंबर ऐसे हैं जो अपने ही नंबर पे डिवाइड होते हैं, ठीक है, जिन पे कोई और टेबल नहीं जाता। राइट, सी ऑड नंबर है आपके पास, और विच इज़ 1 3 एंड 5, एंड डी आपके पास है डिविजिबल बाय 5। तो 5 ही ऐसा आउटकम होगा जो 5 पे डिविजिबल हो यहाँ पे। तो कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स की डेफिनेशन हमने यहाँ पढ़ी थी बेटा। कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स कौन से होते हैं आपके पास, ऐसे इवेंट्स जिनको कंबाइन करने से, यूनियन लेने से आपके पास अगेन सैम्पल स्पेस आ जाए। लुक एट दिस डेफिनेशन। तो आपके पास यहाँ पे ए इवन नंबर, सी ऑड नंबर, जब हम इनको कंबाइन करते हैं तो हमारे पास ए यूनियन सी आता है, विच इज़ 2 4 6 यूनियन 1 3 5। अगर आप यूनियन लें तो 1 2 3 4 5 6 बनता है। यस, ए एंड सी आर कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव, ठीक है बेटा। ये आपका लेक्चर है, आपने इस लेक्चर को अगेन एंड अगेन सुनना है, समझना है। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 12 के पार्ट 1 2 3 5, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 खुद अटैम्प्ट करेंगे। और बेटा इस वीक में आप मुझे एज सून एज पॉसिबल सॉल्व करके सेंड कर देंगे। मेक श्योर कि आपके मुझे सॉल्यूशंस इनबॉक्स में ना आए, मुझे सॉल्यूशन आने चाहिए, आपके सॉल्यूशंस आने चाहिए सॉरी ग्रुप के अंदर, ठीक है। विद योर नेम, अपना नेम अटैम्प्ट करें, मेंशन करें, और नेम मेंशन करना है। देयर इज़ नो आईडी और देयर इज़ नो अदर यूज़र नेम विल बी एक्सेप्टेड। अपना रियल नेम जो आपके कॉलेज में नाम यूज़ हो रहा है आप वो नाम लिखोगे, ठीक है। और मुझे अपने नाम के साथ PDF में या जिस तरह भी आप सॉल्यूशन बनाते हो, आप सॉल्यूशन बना के मुझे सेंड कर दो, मैं चेक करूँगी और आपको रिस्पॉन्स कर दूँगी। बेटा साथ साथ पढ़ें, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सिलेबस कवर हो रहा है, बोर्ड की क्लासेस हैं आपकी, कॉलेज किस टाइम खुलते हैं कुछ नहीं पता, अगर माइट भी अगले हफ्ते ही खुल जाएं, अगले साल खुलें, कुछ कह नहीं सकते। तो आप एजुकेशन साथ साथ अपनी कंटिन्यू रखें, हो सकता है किसी भी टाइम आपको रेगुलर कर दिया जाए और आपके एग्ज़ाम्स होना स्टार्ट हो जाएं। तो बेटा अपने एजुकेशन को साथ साथ मूव करें। थैंक यू एंड गुड लक।